ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंद सतगुरु श्री गुलाबनाथ बापू को नमः। हे गुरुवर, आपके चरण में नमन। हमारी एक माताजी है, गीता माताजी, उन्होंने एक प्रश्न भेजा है कि हे गुरुवर, आपको नमन। हम सभी को परम कल्याण हो, उसी के निमित्त एक प्रश्न है। सभी महापुरुष और पूजनीय शास्त्र कहते हैं कि आत्म तत्व सर्वव्यापक है, तो हम सभी उस आत्म तत्व का अनुभव कैसे करें? कृपा करके मार्गदर्शन करें। ये प्रश्न बहुजन हिताय के लिए पूछा गया। ये प्रश्न ये मुमुक्ष जिनकी परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र तत्परता है, उसी का प्रश्न होता है। और जो इन संसार में भटकते हैं, संसार को सत्य मानते हैं, उन्हें ये प्रश्न नहीं खड़ा होता है। तो प्रश्न यह है कि सभी ज्ञानवान महापुरुष कहते हैं और पूजनीय शास्त्र भी बार बार कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सब में है, पूर्ण से पूर्ण है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ परमात्मा न हो। तो ये अनुभूति, ये परमात्मा होते हुए भी ये अनुभूति ये हमको क्यों नहीं होती है, ये प्रश्न है। हम परमात्मा का स्वरूप है ही, लेकिन संग दोष के कारण अपने आप को हम भूल गए हैं, विस्मरण हुआ है। और विस्मरण और जो नहीं है, जो मिथ्या है, जो कल्पित है, जो मृगजल समान है, जो स्वप्नवत है, उसी को हमने सत्य मान लिया। एक ही इतनी छोटी गलती है, और ये गलती अविद्या के धर्म में जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म, उन सारी अवस्थाओं में मिथ्या का देह तादात्म्य हो चुका है, मिथ्या संसार का तादात्म्य हो चुका है, मिथ्या मन की पकड़ हो चुकी है, और मिथ्या सारी परिस्थिति की पकड़ हो चुकी है। सब लोग इसी मिथ्या देह को और मैं मानकर इस परमात्मा की प्राप्ति करने का यत्न करते हैं, सभी करते हैं। लेकिन उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में कोई समर्थ प्रगट और जिनकी स्थिति अखंड परम चैतन्य तत्व में जागृत है, ऐसे सद्गुरु हमारे जीवन में
आने चाहिए। सद्गुरु की दृष्टि में सब परमात्मा है। ये प्रश्न बार बार उसी का उत्तर गुरु महाराज की कृपा से हम सभी को मिला है। लेकिन गुरु महाराज जब सत्संग और उपदेश करते हैं तब हम उसी उपदेश को और सत्संग को हम समझ नहीं पाते। क्यों? हमारी चित्त की वृत्तियां इन नश्वर संसार में भटकती रहती हैं। और गुरु के चरणों में जब उपदेश देते हैं तब जो त्याग जो हमारी मालिकी का नहीं है, तीन धर्म जो हमारी मालिकी का नहीं है और प्रतिक्षण दुखदाई हैं, प्रतिक्षण हमें गर्भ से शमशान और शमशान से गर्भ में ले जाने वाला, उन तीन धर्मों को हम सदैव साथ में रखते, मैं मानते कि मैं पुरुष हूँ, मेरे मन में दुख है, मेरे मन में अशांति है, और मन से ही अपने आप को ज्ञानी समझते कि मैं ज्ञानी हूँ, और मन में ही मैं अज्ञानी हूँ। मन, ये सब धर्म मन का है। उसी मन के धर्म को जिन जिन लोगों ने अपना माना है और उन्हीं लोग ये स्वयं परमात्मा होते हुए भी अपने आप को नहीं जानते। इसलिए जो समझदार हैं, जिनको समझ गुरु कृपा से आई है, वह इन तीन धर्मों को मिथ्या समझ लेते हैं। ये सत्य नहीं है। मैं देह नहीं हूँ, देह का धर्म मेरा नहीं है, देह की जाति मेरी नहीं है। मैं गुरु के बोध के अनुसार, गुरु के वचन के अनुसार अपने स्वरूप की जागृति का दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए। और मन गुरुमुखी होकर भी इन मन के धर्म को साथ में रखकर अपने आप को राग द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, निंदा करता है। किसी की देखकर उसे प्रसन्नता नहीं होती, दूसरों को देखकर उनको वेदना होती है, और कभी संतों को देखकर भी निंदा होती है। और ये मन का स्वभाव है। जिनको सद्गुरु की कृपा से मन का स्वभाव की पता चल जाए, मन मेरो छाई न, मन मेरा नहीं है। ये मन के भीतर में हूँ, लेकिन मेरे मन में मन का स्वभाव नहीं है। तो जिनको इस परम चैतन्य तत्व की प्राप्ति करनी है, सर्वत्र अपने आत्मा को जानना है, वह कभी भी किसी की भी कभी निंदा न करे, राग द्वेष न करे। हम किसी को प्रणाम नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन कभी भी किसी की निंदा न करे। क्यों? हम किसी की निंदा नहीं करते, वहाँ मैं ही हूँ। हम अपने आप की निंदा करते हैं, हम अपने आप को राग द्वेष करते हैं, हम अपने आप के अहंकार खड़ा करते हैं। इसलिए ये मन के धर्म को हम सदा के लिए उसको मिथ्या जान लें। और धन, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, माल, मिलकत, बंगला, गाड़ी, ये जो भी कुछ नश्वर है वो कल्पित है, सदा रहने वाला नहीं है। उसी के साथ का संबंध, इन तीनों के साथ का संबंध मिथ्यात्व जान ले, छोड़ना नहीं, समझ ले ये सत्य नहीं है। गुरु के बोध से और सर्वत्र जो है वह मैं हूँ। जैसे ग्लास में पानी है और उसी में दूध डालना है, तो क्या करना पड़ेगा? दूध डालते जाए, डालते जाए, डालते जाए, डालते जाए, डालते जाए, डालते जाए, तो पानी वो बाहर निकल जाएगा और पूरा दूध का ग्लास भर जाएगा। तो यहाँ क्या करना है?
गुरु के बोध के अनुसार प्रत्येक क्षण गुरु के बोध का अकर्ता भाव से, अभोक्ता भाव से, अब मैं नहीं हूँ, गुरु महाराज ही है, तो उस गुरु महाराज होते हुए भी अपना स्वस्वरूप की दिव्य अनुभूति करनी है। सबे मालाई आपनो स्वरूप को अनुभव कर रो हो। सब में वही आत्मा है और आत्मा है वह मैं हूं। जैसे पैर के अंगूठे से लेकर सर तक मैं हूं की अनुभूति होती है। सद्गुरु कभी ज्ञान नहीं देते। सद्गुरु तो अज्ञानता, अविद्या, मिथ्यात्व के साथ मैं और मिटाने का यत्न करते हैं। लेकिन सद्गुरु के शरणों में जाने के बाद ये मिथ्यात्व के मैं और मेरा मिटाते नहीं है और फिर कहते हैं कि मुझे ये परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। आप स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो। आपको परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है। आप ही परमात्मा हो, आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही सदाशिव हो, आप ही माँ खोड़ियार हो, आप ही सहजानंद स्वामी हो, आप ही पशुपतिनाथ हो। सब आप ही हो। आप माना ये देह नहीं, वह सनातन सत्य, सत्य चित आनंद स्वरूप, वह अखंड परब्रह्म स्वरूप परमात्मा हम ही है। ऐसी अनुभूति की धारा के बाद, इतना अभ्यास होने के बाद, ये हमें शरीर होते हुए भी, मन होते हुए भी, इस जगत की सत्यता होते हुए भी हमें मिथ्यात्व का अनुभव होगा। जैसे परछाइयाँ लंबी होती है, छोटी होती है, जाड़ी होती है, पतली होती है, कभी चली भी जाती है, कभी भी आती है, तो हमें हरख भी नहीं होता और शोक भी नहीं होता। क्यों है? लेकिन सत्य नहीं है। और वहाँ मैं ही हूँ। परछाइयाँ में नहीं, मैं लंबा में नहीं, छोटा में, लेकिन वहाँ मैं ही हूँ। इसलिए संसार छाइना, ये जगत और जगदीश्वर दो नहीं है, एक ही सनातन सत्य अखंड परब्रह्म गुरु तत्व के सिवाय कुछ नहीं है। तो आप ही और हम ही वही गुरु तत्व हैं। ऐसी जिनकी गुरु के वचनों में पूर्ण निष्ठा है और गुरु में लेश मात्र भी शंका नहीं करता, और अपने में अब गुरु के होने के बाद वह मैं नहीं, अब मैं गुरु का हो चुका हूँ, तो हमारे में कोई शंका और कोई संशय नहीं बचेगा। अब गुरु का होकर उस गुरु दृष्टि, गुरु महिमा, गुरु का संग, गुरु का सत्संग, गुरु की सेवा सहजता से, अकर्ता भाव से होगी। और अखंड सर्वत्र एक तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही राम, तू ही कृष्ण, तू ही अल्लाह, सब में एक तू ही तू। ऐसी स्थिति में रमण करते रहो, रमण करते रहो, और गुरु महाराज सदैव आपके साथ है और आप सदैव गुरु महाराज के साथ हो। अब दो नहीं है, एक ही, एक सनातन सत्य आप हो। ऐसी निष्ठा करके आप चलोगे तो आपको जगत नहीं दिखाएगा, है ही नहीं। आपको क्या दिखाएगा? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सर्वत्र अपना गुरु का अनुभूति दर्शन होगा कि सर्वत्र मेरा गुरु है। तो फिर आपका जन्म मृत्यु नहीं होगा, आप अमरता के शिखर पर पहुंचोगे और यही कहोगे, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बस यही निकलेगा, सर्वत्र मेरा गुरु है, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। ये जो भी कुछ हो रहा है तेरी कृपा से हो रहा है, और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। आदेश आदेश आदेश।